नमस्कार प्रिय दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक चल रहे हैं। लास्ट टाइम में आपने राजस्थान सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जाना था। और इस वीडियो में देखते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। और आप कहेंगे कि सर ये नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? तो मित्रों, ये स्वयं द्वारा निर्मित हैं। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप टॉपिक देखते रहें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आप सभी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ से संबंधित, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपके चार ऑप्शन रहेंगे इसमें। जयपुर, जोधपुर, अभिकानगर, टोंक या सेवर भरतपुर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट हो जाएगा मित्रों इसमें अभिकानगर, टोंक। सी ऑप्शन राइट होगा। इनसे जुड़ी हुई व्याख्या देखते हैं, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ये देखिए तीनों एक साथ में हैं। बहुत ही इनमें दिक्कत रहती है मित्रों। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड यह आपका जोधपुर में है। और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला यह आपकी जोधपुर में स्थित है। तो तीनों को अच्छे से याद रखें एक साथ में, इसीलिए आपके सामने रखा गया है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है टोंक, रामसर, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। इन चार ऑप्शनों में से सोचिए मित्रों क्या राइट होगा। अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है, राइट हो जाएगा आपका टोंक। कहाँ पर है? टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में देखिए मित्रों, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर, अजमेर में स्थापित की गई है। रक्षा प्रयोगशाला ये जोधपुर में स्थापित की गई है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये बीकानेर में स्थापित है। शार्दुल म्यूजियम यह आपका बीकानेर में है। तो ये इतनी बातें याद रखें। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा इसी प्रकार से पूछेगा मित्रों। रक्षा प्रयोगशाला पूछ सकता है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार के बारे में पूछ सकता है। एक बात और ध्यान में रखें यहाँ पर, राजस्थान जो राज्य अभिलेखागार है ये मित्रों शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी मित्रों। जयपुर में हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन फिर क्या किया गया? 1960 में 1960 में जयपुर से बीकानेर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था और अब वहीं पर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है मित्रों। शुरुआत की बात करें तो जयपुर में था 1955 में, और 1960 के बाद में इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? बीकानेर में। तो ये भी बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम क्या है? ये पढ़ रखा है आपने, अच्छे से पढ़ाया था इसको। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या NBPGR प्रादेशिक केंद्र। किस नाम से जानते हैं मित्रों इसको? काजरी का पूरा नाम क्या है? तो सोचिए क्या होगा इसमें। इसमें राइट हो जाएगा मित्रों आपका सी ऑप्शन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ये पूरा नाम है काजरी का। वो डिटेल देखते हैं इसकी, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर? जोधपुर में। मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए, यानी मरुस्थल अत्यधिक मात्रा में बन रहे थे, उनके विस्तार को रोकने के लिए 1959 में काजरी की स्थापना की गई। ये डेट भी याद रखें, 1959 में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में। और ये पूरा नाम हो गया इसका। व्याख्या देखिए इसकी, 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई, जिसके बाद में विस्तार 1957 में मरु वनीकरण
एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। और अंत मित्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। तो ये पूरी व्याख्या है इसकी। 1952 में तो मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई थी जोधपुर में, और इसका विस्तार हुआ फिर 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में। और फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे क्या बना दिया गया, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या काजरी बना दिया गया। और 1959 में मित्रों इसको पूर्ण संस्थान का दर्जा दे दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखें, सन याद रखनी है और कहाँ पर और पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसका जवाब तो आपको आना चाहिए। देखिए इन ऑप्शनों में से क्या राइट होगा, सोचिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, सेवर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो ये तो सभी को पता होगा, आता होगा। राइट हो जाएगा इसका सेवर भरतपुर, सेवर है भरतपुर। देखते हैं इसकी डिटेल में दे रखा। देखिए मित्रों, सातवीं योजना कब है, 1992 से 97 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित कार्य बल की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और NRCRM, ये याद रखें, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपेस्ट मस्टर्ड, तो ये पूरा नाम है NRCRM। तो ये डिटेल है मित्रों इसकी। सातवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित कार्यबल की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीति के अनुसार और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 20 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद में देखिए 11वीं योजना 2007-12 में 2007 से 12 में फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में उन्नत किया गया, यानी उन्नति की गई इसमें। अतः पूर्व में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। तो ये डिटेल है। 11वीं योजना में फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में उन्नति प्रदान की गई और पूर्व में इसको राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर, जोधपुर। क्या होगा इसका राइट, सोचिए। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अजमेर। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अजमेर में। डिटेल देखिए इसकी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अजमेर जिले में डुमाड़ा गांव, ये नाम याद रखें, डुमाड़ा गांव के निकट स्थित है। इसकी स्थापना मित्रों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 22 अप्रैल 2000 को की गई थी। अब देखिए कितना आराम से बताया है, अजमेर जिले में डुमाड़ा गांव के निकट, और ये स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान, ये इस परिषद के द्वारा किया गया था मित्रों 22 अप्रैल 2000 को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। कहाँ पर स्थापित, अजमेर जिले के डुमाड़ा गांव के निकट। किसने किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। और कब, 22 अप्रैल 2000 को। अजमेर से जुड़ी हुई और बातें देखते हैं। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, ये आपका अजमेर में है मित्रों। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी अजमेर में ही है। 1988 निवासी अजमेर में राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई।
और यह राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है मित्रों, यहाँ पर अजमेर में। स्थापना कब की गई? 1988 निवासी में। और राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अजमेर में। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर वाली डिटेल ये याद रखें, जो भी केंद्र हैं यहाँ पर सभी के बारे में बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, निम्नलिखित में से बीकानेर में शामिल अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ये नीचे दिए गए हैं मित्रों, इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो बीकानेर में अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये मित्रों सभी होंगे इसमें, उपरोक्त जितने भी हैं ये बीकानेर में शामिल अनुसंधान केंद्र हैं। तो बीकानेर के याद हो जाएंगे, देखिए यहीं से आपके बीकानेर के आप यहीं से याद कर सकते हैं सभी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो इस प्रकार से देखिए कितने याद हो गए एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा मित्रों, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थापित है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, यही क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम में मिल जाएंगे इसी प्रकार के। श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, मोहनगढ़ जैसलमेर, या फिर बाड़मेर, क्या राइट होगा इनमें से? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मित्रों, तो इसमें उलझाने का प्रयास किया जाता है आपको पूरा कि केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म आपके याद रहा श्री गंगानगर, और पहला ही ऑप्शन दे दिया गया है इसमें श्री गंगानगर, तो आप टिक कर देंगे इस पर। लेकिन ये गलत हो जाएगा मित्रों, श्री गंगानगर यहाँ पर आगे दे रखा सूरतगढ़, तो ये प्रॉपर सूरतगढ़ में है मित्रों। तो सूरतगढ़ दिया हुआ है और साथ में श्री गंगानगर, तो ये ऑप्शन सही होगा, ना कि ऊपर वाला। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चनों में। तो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर। डिटेल देखिए इसकी। श्री गंगानगर में मित्रों कपास अनुसंधान केंद्र है, कपास अनुसंधान केंद्र। और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में जो अभी पूछा है आपको, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। मोहनगढ़ जैसलमेर, यह अगला ऑप्शन था आपका। तो यहाँ पर है मित्रों चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर, और बाड़मेर में है बाजरा अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट है मित्रों, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, ये कहाँ पर है? पिलानी, जयपुर, बीकानेर, या फिर उदयपुर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, राइट क्या होगा मित्रों इसमें? सोचिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, राइट हो जाएगा आपका उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है आपकी? उदयपुर में है मित्रों। डिटेल देखते हैं इसकी, उदयपुर में और क्या क्या है। ये देखिए मित्रों, जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उन सभी को शामिल कर लिया है उदयपुर से संबंधित। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये आपका उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? सौर वेधशाला, ये भी उदयपुर में है मित्रों। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र, ये भी आपका उदयपुर में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र। और राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र, यह आपका वल्लभ नगर उदयपुर में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र और मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ये उदयपुर से जुड़ी हुई इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज इतनी बातें तो कम से कम याद कर ही लें मित्रों। और इस टॉपिक से जुड़ी हुई बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे केंद्र हैं, उन सभी को अपन इसी प्रकार से पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से याद करना है अपने को। जब तक आपके अच्छे से दिमाग में याद नहीं होंगे मित्रों, फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो 5-7 क्वेश्चनों को शामिल कर रहा हूँ मैं,
जिस दिन वीडियो अपलोड किया जाता है उसी दिन उस टॉपिक को निपटा दें, जितना भी आपको बताया गया है अच्छे से याद कर लें, एक बार देखें, दो बार देखें, लेकिन उसको पूरा करें। ये नहीं कि देख लिया है बस ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि दोबारा से आप इसका रिवाइज कर पाएंगे, दोबारा आप पीडीएफ ही पढ़ें। एक बार वीडियो को अच्छे से देखें, फिर थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करें, और लास्ट में फिर पीडीएफ को पढ़ें, तब जाके आपका कंप्लीट होगा मित्रों। एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक है, और निश्चित तौर पर होगी मित्रों एग्ज़ाम, आगे नहीं जाएगी किसी भी शर्त में, ध्यान रखें इस बात का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।